आज की क्लास में हम ब्लॉग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहले आप लोग बताइए कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है। ब्लॉग क्या है? मैम ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट ही है हम्म। मैम, जिसमें हम अपने थॉट्स लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। गुड, बिल्कुल। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो आपको पता ही है कौन कौन से सोशल जी। नेटवर्किंग हम सभी यूज़ कर रहे हैं उसको। हम्म। तो अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग इट्स लाइक अ डायरी। जैसे हम अपना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखते रहते हैं, उसी तरह हमारा ब्लॉग भी ऐसे ही है कि अ ब्लॉग इज़ अ शॉर्टन वर्जन ऑफ द वेब ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ब्लॉग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो लेटेस्ट पहले आती है, और जो पुरानी होती जाती है वो आपकी एंड में चलती जाती है, यानी कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें फ्रंट में पहले दिखाई देगी। विद द लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट एट द टॉप, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर और अ ग्रुप ऑफ राइटर्स शेयर देयर व्यूज़ ऑन अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बस एक तरह से आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट के अंदर सिर्फ आप एक अपने इंडिविजुअल जो ओपिनियन है, आप वो ओपिनियन रख सकते हैं। अपने जो सारा दिन आप करते हो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इसमें लिख सकते हो। इसको हम ब्लॉग कहते हैं। टुडे देयर आर मोर देन 600 मिलियन ब्लॉग्स ऑन द वेब। यानी कि ब्लॉग्स की बात करें तो 600 मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं। द नंबर ऑफ ब्लॉगर इन द यूएसए अलोन इज सेट टू द 31.7 मिलियन यूजर्स बाय 2020। यानी कि इस साल में 31 मिलियन तो सिर्फ यूएसए के अंदर है। ब्लॉग का वैसे पर्पस क्या होता है, किस लिए ब्लॉग्स बनाए जाते हैं? देयर आर मैनी रीजन टू स्टार्ट अ ब्लॉग फॉर द पर्सनल यूज, ओनली अ हैंडफुल ऑफ द स्ट्रॉन्ग ones for the business blogging for business project or anything else that might bring you money, has a very straightforward purpose: to rank your website higher on the Google SERPs, यानी कि increase your visibility। तो ब्लॉग्स बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादातर बिजनेस ब्लॉगिंग के लिए, अगर हम बिजनेस ब्लॉग की बात करें तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि अगर एक बिजनेसमैन अपना ब्लॉग लिखता है तो हम उसके अप्स एंड डाउन्स को, उसके एक्सपीरियंस को उस ब्लॉग में से हम समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उससे हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, किस तरह की उसको दिक्कतें आई थी। तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो ताकि हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस से हमें मिल जाए। तो इस तरह के हमारे ब्लॉग्स होते हैं जो बहुत अच्छे। बाकी तो आजकल ऐसे भी ब्लॉग्स होते हैं जो नॉर्मली कोई भी कुछ भी बना देता है, क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट तो आजकल सबके पास है, तो हर कोई उसका मिसयूज़ भी कर रहा है। ये भी हम कह सकते हैं कि मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है और एक्चुअल यूज़ कम हो रहा है। और आजकल के वैसे भी हम ये भी देख सकते हैं कि लोग इंटरनेट पे मतलब कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब खाली बैठे हैं तो कुछ भी उनका चल रहा है, बट बिना किसी मोटिव के। तो ऐसे भी ब्लॉग्स होते हैं और कई ब्लॉग्स होते हैं जो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं, चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। ब्लॉगिंग फॉर बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए अगर आप करते हो तो गूगल उसको बेसिकली एक रैंक देता है, रैंकिंग देगा उसको। SERP बोला जाता है, जिसमें जितनी विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही रैंकिंग उस वेबसाइट की, उस ब्लॉग की ज़्यादा हो जाएगी। As a business, you rely on the consumer to keep buying your product and service. As a new business, you rely on the blogging to help you to get to potential customer and grab their attention. तो ब्लॉगिंग का फ़ायदा बिजनेस में कैसे हो सकता है कि आप जो भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जो भी नई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप ब्लॉग में आप लिख दो, तो जितने यूज़र उस ब्लॉग को फॉलो कर रहे होंगे उन सबके पास एकदम से इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जिससे आप कंज्यूमर को फेथ दिला सकते हैं और न्यू कंज्यूमर को आप अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर सकते हैं। विदाउट ब्लॉगिंग योर वेबसाइट वुड रिमेन इनविजिबल।
तो ब्लॉगिंग के बिना मतलब वेबसाइट आजकल मतलब लोगों को अपडेट्स चाहिए होते हैं, पुरानी चीज़ें कोई भी नहीं यूज़ करता है। वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट के अंदर चीज़ें होती है फिक्स, ठीक है। अब ब्लॉगिंग अगर करते हैं तो ब्लॉगिंग के अंदर हमेशा अपडेट करने पड़ते हैं, ज़रूरी है कि अपडेट होना चाहिए उसके अंदर। तो इससे वेबसाइट की विजिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि लोग ज़्यादा उसको देखना पसंद करते हैं, डेली वो कुछ नई चीज़ों की तलाश में होते हैं। वेयर एज रनिंग अ ब्लॉग मेक यू सर्चेबल एंड कम्पिटेटिव, यानी कि अगर ब्लॉग बनाते हो तो लोग आपको ज़्यादा सर्च करेंगे, ठीक है, तो मार्केट में भी आपका एक वैल्यू रहता है। सो द मेन पर्पज ऑफ द ब्लॉग टू कनेक्ट यू टू द रिलेवेंट ऑडियंस, जो रिलेवेंट ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ब्लॉगिंग बहुत एक अच्छा वे है, सोर्स है। अनदर वन इज टू बूस्ट योर ट्रैफिक एंड सेंड क्वालिटी लीड्स टू योर वेबसाइट्स। और यहाँ पर ये भी एक और बेनिफिट होता है कि ब्लॉगिंग के थ्रू से आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। ट्रैफिक बेसिकली यूज़र्स का ट्रैफिक, जो यूज़र आपकी वेबसाइट को देखे, आपके ब्लॉग्स को देखे, अगर एक बार उनको ब्लॉग्स में अच्छा लगता है तो फिर वो वेबसाइट को भी विजिट करते हैं, वेबसाइट भी देखते हैं। अब ब्लॉग बनता कैसे, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। द अपीयरेंस ऑफ द ब्लॉग हैज़ चेंज ओवर द टाइम and these days blog include a wide variety of item and widgets. However, most blogs still include some standard features and structure. अब कुछ ऐसे widgets भी होते हैं, कुछ और भी आइटम्स होते हैं जो ब्लॉग्स के अंदर होने चाहिए। क्या क्या फीचर्स हैं, कॉमन फीचर अगर हम कहें तो हेडर विद अ मेन्यू और नेविगेशन बार। एक हेडर होना चाहिए जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन, और अगर आपकी कंपनी है तो उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो एक नेविगेशन बार होना चाहिए, या आपकी ब्लॉगिंग में भी वो कैसे किस चीज़ों को सर्च कर सकते हो उसके लिए नेविगेशन होना चाहिए। मेन कंटेंट एरिया एंड द हाईलाइट द लेटेस्ट पोस्ट। अब मेन कंटेंट एरिया होना चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट को आपको कैसे हाईलाइट करना है उसके लिए एक अलग एरिया होना चाहिए। साइड बार विद अ सोशल प्रोफाइल, अब आपकी जो प्रोफाइल है वो साइड बार में आने चाहिए। फेवरेट कंटेंट एंड कॉल टू एक्शन, यानी कि किस किस चीज़ों पे आप बात करते हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखा होना चाहिए। अ शॉर्ट रिव्यू, footer with the relevant link like the disclaimer, privacy policy and contact page। तो ये डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है और कंटेंट पेज है, ये इंफॉर्मेशन फूटर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्लेमर क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, पता है सबको? नो मैम। ओके, तो डिस्क्लेमर का अगर हम मतलब देखें, पहले एक बार गूगल से पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट दैट डिनाइज समथिंग स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिस्क्लेमर क्या होता है, बेसिकली जब डिस्क्लेमर की बात करते हैं तो आपके जो ब्लॉग्स आप लिख रहे हो उसमें किसी एक ग्रुप को हर्ट ना हो, आप किसी का मजाक उड़ाने के लिए वो ब्लॉग नहीं लिख रहे हो, किसी एक कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए आप ब्लॉग नहीं लिख रहे हो। इन चीज़ों का ध्यान, मतलब ये चीज़ें जो हम डिक्लेयर करते हैं ये डिस्क्लेमर के अंदर आती है, ठीक है। डिस्क्लेमर का मतलब है आप तो अपनी तरफ से कोई ना कोई ब्लॉग बना रहे हैं, मे भी हो सकता है उस ब्लॉग के अंदर किसी एक कम्युनिटी को कुछ हर्ट हो रहा हो, या किसी दूसरे बिजनेसमैन या राइवल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह की कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम ना आए तो उसमें डिस्क्लेमर डाला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने आप को किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हो कि ये जो मैंने प्रोडक्ट डाला है, वट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका बिजनेस है, आप अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारा ही है, हमने इसको किसी और से मतलब कंटेंट चोरी नहीं किया है या आइडिया नहीं लिया है किसी का, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, या इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी आपने फीचर्स ऐड करे हैं वो फीचर किसी स्पेशली किसी एक ग्रुप को नहीं जाते हैं, ये नॉर्मली पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया गया है। बट अगर इस टाइप का कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन है तो वो डिस्क्लेमर में लिखा जाता है, ठीक है। मूवीज़ जब आती है तो मूवी के स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर लिखा होता है, ये तो सबने देखा होगा। जी मैम। हाँ, यस मैम। तो
उसमें भी वही लिखा जाता है, किसी जाति धर्म संप्रदाय को हम मतलब भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ डिस्क्लेमर है। और नेक्स्ट हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है कि privacy policy is a statement or a legal document that state how a company or a website collects, handle and process the data of its customer and visitor. It explicitly describes whether the information is kept confidential or is shared with the sold to the third party. ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर मतलब अगर ब्लॉग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो या उसके अंदर आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी रहे यानी कि प्राइवेट रहे, आप किसी और थर्ड पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, ये प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा आपका अपना है और किस सोर्स से आप ले रहे हो वो सोर्स भी आपको बताना है कि कोई इलीगल चीज़ें इसमें ना हो, तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको उसके अंदर ऐड करनी होती है। कॉन्टैक्ट पेज में जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन हो, आपका अपना ईमेल आईडी हो गया, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ब्लॉग स्ट्रक्चर के फूटर में देनी होती है। और ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें एक ब्लॉग के अंदर देना चाहिए, ताकि कल को किसी टाइप का कोई भी इशू ना रहे, लीगल इशू ना रहे। तो जो ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर में पहले हेडर आ गया, इधर मेन कंटेंट आ गया जहाँ पे हाईलाइट होंगी लेटेस्ट पोस्ट, ये साइड बार है जहाँ आपको अपने प्रोफाइल, फेवरेट कंटेंट, कॉल टू एक्शन देना है और लास्ट में आपका फूटर आता है। ठीक है, ब्लॉग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स डिफरिंग नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ कंटेंट बट ऑल्सो इन द वे दैट द कंटेंट इज डिलीवर्ड और रिटन। यानी कि जो भी कंटेंट है, कंटेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं और कंटेंट आप डिलीवर कैसे कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उसके बेसिस पे भी ब्लॉग्स अलग अलग होते हैं। जैसे पहले हो गया पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग इज़ द ऑन गोइंग ऑनलाइन डायरी, यानी कि आप सिर्फ अपनी एक तरह से डायरी मेंटेन कर रहे हैं, रिटन बाय द इंडिविजुअल रादर दैन द कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट उसका कोई रोल नहीं होता, ये बंदा अपना पर्सनली ब्लॉग बनाता है। वाइल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पर्सनल ब्लॉग अट्रैक्ट वेरी फ्यू रीडर्स, क्योंकि पर्सनल ब्लॉग है तो बहुत कम लोग ही उसको फॉलो करते हैं। अदर दैन द ब्लॉगर इमीडिएटली फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड द स्मॉल नंबर ऑफ द पर्सनल ब्लॉग हैज बिकम पॉपुलर to print that they have attached the lucrative advertisement sponsorship. A tiny number of the personal blog have become the famous both the online community and the real world. तो पर्सनल ब्लॉग बेसिकली ये देखा जाता है कि उसमें वो यूज़र्स या फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं, और अगर आप कोई फेमस पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी अगर पर्सनल ब्लॉग लिख रहा है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ वहाँ यूज़र ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और या फिर अगर आप अपने पर्सनल ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं या ऐसा कंटेंट आप दे रहे हैं जो लोगों के इंटरेस्ट को ग्रैब करता है, तो फिर उसमें नंबर ऑफ जो यूज़र्स है वो बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव ब्लॉग एंड द ग्रुप ब्लॉग। इसमें क्या है, इस टाइप के वेब ब्लॉग में इन विच द पोस्ट आर रिटर्न एंड पब्लिश बाय द मोर दैन वन ऑथर। इसमें मल्टीपल ऑथर्स होते हैं जो अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द हाई प्रोफाइल कोलैबोरेटिव ब्लॉग आर बेस्ड अराउंड अ सिंगल यूनाइटिंग थीम, लेकिन वो सभी लोग किस पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर थीम पे काम करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवोकेसी। इन रिसेंट ईयर द ब्लॉग स्फीयर हैव सीन द emergence and the growing popularity of the being collaborative effort, often set up the already established blogger wishing to pool time and resources both to reduce the pressure of maintaining a personal popular website and to attract a larger readership.
तो इसमें क्या है कि कोलैबोरेटिव ब्लॉग में ये बेनिफिट हो जाता है कि किसी एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, सभी मिलके कर रहे होते हैं, मतलब सभी, इसमें कुछ ग्रुप होता है 3-4 लोगों का, वो मिलके उस ब्लॉग को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो सभी अपना अपना पर्सनल व्यू देते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं उसके अंदर। और बेसिकली थीम बेस्ड होती है, ये इम्पॉर्टेंट है कि थीम होता है। आप पॉलिटिक्स के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो, आप फूड के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो, तो आप मल्टीपल लोग मिलके एक ब्लॉग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रीडर्स होता है उसको हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद टाइप ऑफ ब्लॉग होता है माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द पोस्टिंग स्मॉल पीस ऑफ डिजिटल कंटेंट। अब इसके अंदर माइक्रो ब्लॉगिंग के मतलब छोटा सा कोई डिजिटल इंफॉर्मेशन दिया, जैसे विच कुड बी अ टेक्स्ट, पिक्चर, लिंक, शॉर्ट वीडियो और अदर मीडिया और इंटरनेट। माइक्रो ब्लॉगिंग offer a portable communication mode, feels organic and spontaneous to many users. It has captured the public imagination in the part because of the short posts are very easy to read and go and when writing. Friends use it to keep in touch. Business associated use it to coordinate meeting and share useful resources. Celebrating and celebrities and politicians microblog about the concerned dates, lecture, book release and tour schedule. A wide and the growing range of add-on tool enable the sophisticated update and interaction with other application, the resulting profusing the functionality of the helping to define new response possibilities of for this type of communication. Example, this include Twitter, Facebook, Tumblr and by far the Weibo. तो हमारा जो माइक्रो ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आपने कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी, कोई लिंक दे दिया, आपने कोई शॉर्ट वीडियो इंसर्ट कर दी और कोई भी एक शॉर्ट या कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बता दिया। तो इस तरह के जो पोस्ट किए जाते हैं उसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग आप पर्सनल भी कर सकते हो, बिजनेस के साथ भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है, उसमें यूज़र ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसको बहुत सारा डेटा पढ़ने को नहीं मिलता। जो अट्रैक्टिव पार्ट है आप सिर्फ वही उसमें इंसर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर जैसे कोई बुक रिलीज़ करने वाले हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, कोई लेक्चर आपको देना है, उस लेक्चर को रिलीज़ करने की डेट आपने दे दी कि इस दिन लेक्चर होगा, या लेक्चर का कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट पार्ट आपने उसके अंदर दे दिया। और कोई भी टूर अगर आप जा रहे हैं, टूर की शेड्यूलिंग क्या होगी वो चीज़ आपने दे दी। तो इसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब एग्ज़ाम्पल जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, ये भी हमारी माइक्रो ब्लॉगिंग है क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ डे टू डे का बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होते हो अपने बारे में, ठीक है। आप कहीं घूमने गए, आपने पिक्चर अपलोड कर दी, आपने कोई लिंक अपलोड कर दिया कि उस वेबसाइट को विज़िट करो, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या कहीं का खाना अच्छा है तो आपने उसकी पिक्चर पोस्ट कर दी। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन को हम माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आता है कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग। कॉर्पोरेट का क्या है कि अ ब्लॉग कैन बी प्राइवेट इन एज इन मोस्ट केसेस, और इट कैन बी फॉर बिजनेस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन or government purpose. Blog use internally and only available to employees via an intranet are called the corporate blog. Companies use the internal corporate blog enhance and communication culture and employee engagement in a corporation. Internal corporation blog are used to communicate the news about the company policy and procedures. अब देखो जो कॉर्पोरेट का है
कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग जो होते हैं वो मतलब एरिया बड़ा छोटा होता है। एरिया मतलब उसके रीडर बहुत कम होते हैं। रीडर सिर्फ उसकी कंपनी से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी से रिलेटेड जो भी पर्सनस हैं वो उस ब्लॉग को पढ़ते हैं। और ये ब्लॉग आप ये कह सकते हो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, किसी और के साथ ये मतलब पब्लिकली बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, जैसे कंपनी अगर कोई नई पॉलिसी बना रही है या कोई प्रोसीजर्स अगर वो दे रही है तो उसको ब्लॉग के अंदर लिखा जाता है, ताकि जो जितने भी कंपनी के जो यूज़र हैं या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, इन्फॉर्मेशन सबके पास एक साथ पहुंच जाए, ठीक है। इसके लिए हमारा कॉर्पोरेट ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। कंपनीज एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन also use external publicly accessibility blog for marketing। और इसके अलावा जो कंपनी है वो एक्सटर्नल ब्लॉग भी बनाती है ताकि मार्केटिंग कर सके अपने ब्रांड का और अपने प्रोडक्ट का। तो उसके लिए जो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग होते हैं, कंपनी के ब्लॉग होते हैं। उसमें एक्सपर्टीज़ क्या करते हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ होते हैं वो पर्टिकुलर, मान लो प्रोडक्ट को दिखाना है तो प्रोडक्ट को शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से किस हिसाब से दिखाना है तो वो ब्लॉगिंग की जाती है। इन प्रैक्टिस मैनी ऑफ द अदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ब्लॉग आर द पेन बाय द पोस्ट राइटर हु मेक पोस्ट इन द स्टाइल ऑफ द क्रिएटर एंड ऑथर। सिमिलर ब्लॉग फॉर क्लब, the society for the club blog, group blog, similar name। Typical use is to inform members and other interested parties to club and member duty। और इन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग के लिए क्या करते हैं, एक अलग से राइटर होता है, वो राइटर उसको कुछ इस तरह से लिखता है ताकि जितने भी यूज़र है जो रिलेटेड है वो ज़्यादा हो जाए और उस प्रोडक्ट की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए उस ब्लॉग की, ठीक है। और उनको अलग अलग जगह पे पोस्ट भी किया जाता है ताकि जो सिमिलर ग्रुप है वो उसको देख सके या ऐसे ग्रुप को लिया जा सके जो उसको उसमें इंटरेस्ट दिखा सके। इस तरह से हमारे कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीगेटेड ब्लॉग। एग्रीगेटेड का मतलब होता है एक साथ एग्रीगेट करना। Individual or organization may aggregated selected feed on specific topic, product and services and provide the combine the view for its reader। This allow reader to concentrate on reading instead of searching for quality on topic content and managing subscription। Many much aggregation called Planet and name of the planet that perform such aggregation। Hosting site usually have Planet subdomain in domain name। Planet का मतलब क्या है, Planet सॉफ्टवेयर। The online media Planet is a feed aggregation application designed to collect a post from the web blog of the member of the internal community and display it on a single page। यहाँ पे क्या है कि जो एग्रीगेटेड ब्लॉग्स होते हैं, एग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग अलग जगह से कलेक्ट करो और एक जगह पे उसको स्टोर करो, एग्रीगेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीगेशन ब्लॉग होते हैं उसका वो क्या करते हैं कि उसमें होते हैं नेम ऑफ प्लानेट सॉफ्टवेयर होता है। जिस प्लानेट सॉफ्टवेयर में वो क्या काम करता है, जो भी डोमेन है उसका ब्लॉग का या ब्लॉग का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल ब्लॉग्स होते हैं उन ब्लॉग्स को सर्च करता है और सर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को सम अप करके अपने एक सिंगल ब्लॉग के अंदर शो करता है। तो इस तरह से हमारा क्या है कि जो रीडर है उसको एक तो कंबाइंड व्यू मिल जाता है इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाता है उसको अलग अलग वेबसाइट से सम अप करके एक जगह पर उसका इन्फॉर्मेशन एक जगह पे क्या होगा उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
तो यहाँ ये बेनिफिट हो जाता है एग्रीगेशन ब्लॉक का। एग्रीगेटेड ब्लॉक है जिसमें हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई सर्विस ले लेते हैं। अब उस सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलेगी, तो रीडर को अलग अलग जगह पे देखना पड़ेगा। तो हमारा एग्रीगेशन ब्लॉक के अंदर एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक होता है बाय जेनरिक। ये जेनरिक ब्लॉक क्या होता है, मोस्ट ब्लॉक फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे ज़्यादातर ब्लॉक जो है सब्जेक्ट वाइज होते हैं, पॉलिटिक्स हो गए, जनरल ब्लॉक हो गए, हेल्थ ब्लॉक हो गए, ट्रैवल ब्लॉक हो गए, ठीक है, गार्डनिंग हो गया, फूड हो गया, बुक्स हो गया, फैशन ब्लॉक्स हो गए। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो how to tutorial block are become the increase and two common type of generic block are the art block and the music block. अब इसमें जो जेनरिक का मतलब होता है वही एक टॉपिक लेके डिफरेंट टाइप के, तो इसमें ज़्यादातर जो ब्लॉग्स हैं वो आर्ट ब्लॉग या म्यूज़िक ब्लॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। A blog feature discussing especially about the home and family is not uncommonly called the mom blog, and one made the popular by the Erica Diamond, who created the womandthefence.com, which is syndicated to over 2 million readers monthly, while the legitimate type of blog, one used for the sole purpose for spamming, is known as a SP log। इसके अंदर जो जेनेरिक ब्लॉग है, बेसिकली जेनेरिक ब्लॉग का मतलब ही यही होता है कि एक टाइप की इंफॉर्मेशन, फूड हो गया, फूड से रिलेटेड, वेडिंग ब्लॉग्स, अलग अलग जगह पे वेडिंग्स कराई, उन्होंने अपना ब्लॉग बना दिया। एजुकेशन ब्लॉग, जो भी नई इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड आ रही है, तो इसको हम जेनेरिक ब्लॉग कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है अभी तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फिर आता है बाय द मीडिया टाइप, यानी कि अब हमारा मीडिया के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट ब्लॉग होता है। ब्लॉग कंप्रोमाइज द वीडियो एंड कॉल द वी ब्लॉग, यानी कि जो हमारा मीडिया से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड होता है उसको ब्लॉग कहते हैं। बी नहीं होता, वी होता है। वन कंपैरिजन लिंक इज द लिंक लॉग एंड साइट containing the portfolio and sketch is called the sketch block, and one comprises the photo is called the photo block। अब जिसमें वीडियोस आती है उसको वी ब्लॉग कहा जाता है, मतलब वी लॉग ब्लॉग कहा जाता है। जिसके अंदर लिंक्स आते हैं उसको लिंक लॉग कहा जाता है। मतलब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है उसी टाइप की इंफॉर्मेशन से उसको ब्लॉग दिया जाता है। फोटो है तो फोटो ब्लॉग। Block with a shorter post with mixed media type is called the tumble logs, यानी कि टम्बल लॉग्स के अंदर सारी चीज़ें मिक्स होती है, मीडिया भी है, पोस्ट भी है, फोटोज़ भी है। ब्लॉग्स दैट आर रिटन ऑन द टाइपराइटर एंड देन स्कैन कॉल द टाइपकास्ट और द टाइपकास्ट ब्लॉग। अब कुछ ऐसे ब्लॉग भी होते हैं जिसको लिख के स्कैन करके फिर दिया जाता है, उसको टाइपकास्ट ब्लॉग कहा जाता है। There are the blog posts the Hopper protocol known as the flog। तो यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड अगर ब्लॉग है तो फ्लॉग बोला गया है उसको। नेक्स्ट उसके बाद बाय डिवाइस, ब्लॉग आर ऑल्सो बी डिफाइंड बाय विच टाइप ऑफ मीडिया इज यूज द कंपोज्ड इट। द ब्लॉग रिटर्न ऑन द मोबाइल लाइक अ मोबाइल फोन और द PDA इज कॉल्ड द मो ब्लॉग, यानी कि अब डिवाइस के अकॉर्डिंग ही जो हमारे ब्लॉग के नाम है वो बदल जाते हैं। अगर फ़ोन से हम बना रहे हैं, PDA से बना रहे हैं, तो मो ब्लॉग बन जाता है। वन अर्ली ब्लॉग ऑन द wearable wireless webcam and online share diary for the personal life combining and the picture transmission live from the wearable computer is the iType device to a website, iType। अब इसके अंदर जहाँ हमने ऑनलाइन के थ्रू से, यानी कि वेब कैम के थ्रू से हमने बनाया, अलग अलग जगह पे जाके
ठीक है, वीडियो है, पिक्चर है, डिफरेंट है, उसको तो ऐसे को हम आई टैग बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रैक्टिस of the semi-automatic web blogging with the live video together and text referred to as the source vigilance. Such journal have been used the evidence in the legal matter. तो यहाँ पे बेसिकली डिवाइस के थ्रू से हम जो ब्लॉग बना रहे हैं वो तो एम ब्लॉग होता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लॉग होते हैं जो लाइव चलते हैं। लाइव का मतलब होता है वेब कैम उठाया और लाइव चल रहा है वो ब्लॉग, तो उसको ज़्यादातर उन ब्लॉग्स को हम लीगल मैटर्स में भी एज ए एविडेंस दे सकते हैं, अगर उसमें कुछ आपको अपने मैटर के अकॉर्डिंग कुछ डेटा अगर मिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिवर्स ब्लॉग। रिवर्स ब्लॉग इज composed by its user rather than a single blogger. This system has the characteristics of a blog and the return of the several authors. These can be written by the several contributing authors on a topic or open up the anyone to write. There is a typical some limit to the number of the entries to keep it the operating like a web forum. इसमें क्या होता है कि रिवर्स ब्लॉग के अंदर एक सिंगल ब्लॉगर नहीं होता, उसके अंदर और भी यूज़र होते हैं। इसमें सेवरल ऑथर होते हैं, अलग अलग तरह के ऑथर हो गए। ठीक है, वो ऑथर उस पर कुछ लिखते हैं और टिपिकली लिमिट द नंबर ऑफ द एंट्रीज एंड कीप इट ऑपरेटिंग लाइक द वेब फॉरम। और उसके अंदर कितने ब्लॉग्स लिखे जाएंगे, इसकी लिमिट जो है वेब फॉरम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है उसमें उसके अंदर होती है। ठीक है, तो इतना सब था हमारा ब्लॉग के बारे में। हमें सिर्फ ब्लॉग पता था कि ब्लॉग क्या है, बट यहाँ पे दिया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स। तो अलग अलग टाइप के ब्लॉग हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। आप में से कोई है जो किसी ब्लॉग को देखता हो, यूज़ करता हो, स्पेशली किसी ब्लॉग को? मैम अलायंस लिंक है। अलायंस लिंक, उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है? मैम इसमें लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग आती है, जिसके अंदर पोस्ट वैकेंसीज होती है सब। ओके, क्या है आप एक और बार बताइए? मैम LIS लिंक। मैम वो LIS पोर्टल है वो। नहीं ओके, मैम, लिंक ब्लॉग भी है। लिंक ब्लॉग मतलब ये करके सर्च करो, ये वाला? यस मैम, यही वाला। ओके ओके, राइट। हाँ, तो इस ब्लॉग के अंदर आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। यस मैम। और मैम जो भी जर्नल्स नए आते हैं उसका, और ये सब बुक्स भी है। तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड पोस्ट होते हैं, गवर्नमेंट मैम इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस। यस मैम। मैम कॉन्ट्रैक्चुअल भी होते हैं पोस्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। Good. बहुत तो ये पोस्ट दिखाता है बेसिकली कहाँ कहाँ पे क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा है, एक ब्लॉग बहुत अच्छी ब्लॉग है, जिसके अंदर अगर किसी को जॉब सर्च करनी है तो आप बहुत इजीली यहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई? और कोई किसी ब्लॉग को फॉलो करता हो, कोई रीडर हो और किसी ब्लॉग का? मैंने वो बनाया था ब्लॉग, आपने बनाया था? जिसमें अपना ग्रेजुएशन में एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट था ब्लॉग बनाने का। ओके। तो वो ये मतलब अपलोड उस पर कुछ ज़्यादा है नहीं, बस उतने टाइम के लिए इसको एक्टिवेट किया था। अभी तो उस पर यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा, अभी यूज़ नहीं कर रहा है, बाकी है नेट पे अवेलेबल है? जी, blogger.com पे है। ओके, blogger.com पे है, तो हम देख सकते हैं।
उसमें मैंने तो ओपन किया था तो ओपन हो गया था मेल आईडी से। ओके, आपकी मेल आईडी से। तो blogger.com पे जाएंगे तो यहाँ से कुछ, अच्छा यहाँ से आपने क्रिएट किया था बेसिकली। जी हम क्रिएट किया था। ओके, तो blogger.com है, यहाँ से आप क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या वो वेब पे पब्लिश है अभी? यस मैम पब्लिश है और साइन इन करके देखना पड़ेगा। ओके, उसका साइन यूआरएल मांगना पड़ेगा। यूआरएल। तो आपने कोई यूआरएल बनाया भी होगा या फिर ऐसे ही? मैम ऐसे ही मतलब बनाया था, बनाना सिखाया था कि बनाते कैसे हैं। ओके, ब्लॉग बनाने से जी ज़्यादा, राइट। जी बस इतना ही था। अच्छा अच्छा, चलिए, नहीं बहुत अच्छी बात है, ये आपने किया था। कॉलेज में था आपका ये प्रोजेक्ट? यस मैम ग्रेजुएशन में मास मीडिया में प्रोजेक्ट था। ओके ओके, मास मीडिया में था। ठीक। तो आप ऐसी चीज़ों को कंटिन्यू करिए, उसमें कुछ ना कुछ डालिए, जब आपने बनाया है तो उसको। यस मैम अब बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए। हम्म, बहुत कुछ हमने ब्लॉग के बारे में पढ़ा। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल आई थिंक बहुत सारे सोशल मीडिया सारे ही यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने कुछ सोशल मीडिया के बारे में बात करी है। ऐसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने सोशल मीडिया लिया है जो थोड़े पॉपुलर हैं। क्या आप लोग क्या बताएंगे कि सोशल मीडिया क्या है? मुझे बताने से पहले आप लोग बताइए, क्या समझते हैं आप सोशल मीडिया से? क्या इसके बेनिफिट है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का? मैम सोशल मीडिया के थ्रू हम जैसे कि आउट ऑफ कंट्री जो रहता है, आउट ऑफ स्टेट, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे एक बार सभी से एक लाइन में बताइए कि सोशल मीडिया का एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है? एडवांटेज। एडवांटेज ज़्यादा है। ओके, और बाकी सारे क्या सोचते हैं? पारस? यस मैम बताया, एडवांटेज एडवांटेज। ज़्यादा है। ओके, एडवांटेज ज़्यादा है। अमन? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आई थिंक आपका माइक कनेक्ट नहीं है, इस वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हाँ जी, आप बताइए। मैम, एडवांटेज का है। एडवांटेज ज़्यादा है। ओके हाँ ओके। ओके। मानसी? मैम एडवांटेज हो सकते ज़्यादा, लेकिन मतलब दोनों पे डिसएडवांटेज भी उतने ही है। वो तो उस पर डिपेंड करता है कौन ऐसे यूज़ करता है। कौन कैसे यूज़ करता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मनीष? मैम डिपेंड ही है, जो जैसा यूज़ करेगा उसके हिसाब से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। रेशमा? मैम एडवांटेज। एडवांटेज ज़्यादा है। ओके, तो बताइए ज़रा कौन कौन से एडवांटेज, मतलब आपके उसमें लिस्ट में क्या क्या एडवांटेज है इसके? मैम जैसे कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा रिलेटिव्स रहते हैं तो हम उन मतलब टच में रह सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल ठीक। और मैम कम्युनिकेशन की स्पीड ज़्यादा है। कम्युनिकेशन की स्पीड ज़्यादा है। आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो किसी से भी, 24 आवर। बिल्कुल। रेंज ज़्यादा है, आप कितनी भी दूर कनेक्ट कर सकते हैं वो पूरे वर्ल्ड में। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड है। और बाकी नंदलाल? एडवांटेज मैम। क्या है आपकी तरफ से, आप क्या सोचते हैं? हमें दो एडवांटेज मिल गए, और बताइए आपने। रामनिवास? रामनिवास? आई
शायद आवाज़ जा नहीं रही है थोड़ा। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। बताइए, आपकी तरफ से क्या है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज? मैम सोशल नेटवर्किंग है मैम। हाँ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मैम मेरे को, मेरे हिसाब से मेरे को तो मैम डिसएडवांटेज इसलिए लगता है मैम क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है मैम। और और एडवांटेज ये है कि मैम कि मतलब मतलब शॉर्ट टाइम में मैम कम्युनिकेशन हो जाता है मैम। हुँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ है, ये बिल्कुल। चीज़ है। वही बात है कि जैसे मानसी ने बोला था कि यूज़ करने के ऊपर आपकी बात है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसको शॉर्ट टाइम के लिए और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत इजी, मतलब फिर तो इसका एडवांटेज है। लेकिन ऐसे बहुत सारी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और ये भी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन ग्रैब भी करती है। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने जाते हैं, हमें कुछ और चीज़ मिल जाती है तो हम उसमें भी उलझ सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है बिल्कुल कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है और वो टाइम कब ले लेता है हमें पता भी नहीं चलता। ये एक डिसएडवांटेज, मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है वो यही डिसएडवांटेज लगता है। देखो, एडवांटेज टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के दोनों ही चीज़ें हैं, बेनिफिट्स भी हैं बट डिसएडवांटेज भी है। तो ये हमें अपने ऊपर कंट्रोल करके करना पड़ेगा कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। चलिए, 2020 में कौन कौन से हमारे सोशल मीडिया हैं, उन्होंने किस तरह से अपने आप को बढ़ाया, किस तरह से उसके फॉलोअर्स या यूज़र्स बढ़े। अब हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। As socially inclined, the creature human being have embraced technology and connect us with others. Every year there is an increasing number of people signing up for and using social media. While there weren't even billions people using the social media back in 2010, the number exceeded more than 2 billion within just 5 years. देखो, कुछ हमारे बिलियन, 2 बिलियन एक बारे में 5 साल में बढ़ गए। 2090 देयर वर अराउंड 2.77 बिलियन पीपल जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे। एंड विथ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी बिकम चीपर एंड ईजियर टू एक्सेस। 2019 में ये सारी चीज़ें, मतलब 19 के बाद या उसी दौरान 17-18 इसी दौरान में जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी थी ये भी चीपर हो गई, एक्सेस इजी हो गया इसका। तो वी शुड एक्सपेक्ट टू सी द नंबर ऑफ द ग्रो इवन हायर। तो फिर इसमें क्या है, इसमें और ज़्यादा बढ़ गए और 2021 तक आप ये कह सकते हो कि 3 बिलियन पीपल जो है इससे ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, लेकिन बाय द टाइम ये धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। फिर जितने भी एज ग्रुप के हैं ऑलमोस्ट वो सभी उसको यूज़ करने लग जाएंगे। With this means the marketer is that there is a huge potential to reach the massive and engaged audience on social media, and that is not just limited to the popular social media like the Facebook, Twitter and Instagram. इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जिससे ये चीज़ें, मतलब जो मार्केट है, मार्केट आप कर सकते हो। इसलिए अभी जो मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो भी बदल गया है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि पहले जो मार्केटिंग होती थी, जैसे मान लो बिजनेसमैन है कोई, अब बिजनेसमैन अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, ठीक है, या आप आज से 10 साल पहले की स्ट्रैटेजी सोचो और अब की स्ट्रैटेजी सोचो तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि पहले मार्केटिंग कैसे होती थी और अब मार्केटिंग कैसे होती है? मैम टीवी एड्स होती थी, मैगजीन से हाँ, होती टीवी थी, एड्स और होते थे, मैगजीन होती थी, न्यूज़पेपर एड्स, न्यूज़पेपर ऐड होती थी। मेन स्ट्रीम मैम मीडिया। घर घर जाकर भी मार्केटिंग करते थे वो अपने प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें सेल्समैन होते थे। यस मैम। हम्म। और इसके अलावा टेम्पलेट्स होते थे जो रोड पे खड़े होके वो टेम्पलेट्स देते थे, या प्रोडक्ट के बारे में कैनोपी लगाते थे, कैनोपी यूज़ होती बिलबोर्ड्स होते थी। थे जो रोड पे थे साइड में। हाँ, बिलबोर्ड्स होते थे, वो सब था। बैनर्स होते थे। बैनर्स यूज़ होते थे, बिल्कुल।
और अब क्या यूज़ होता है, अब क्या क्या किसके थ्रू से मार्केटिंग की जाती है? ईमेल स्पैम से। ईमेल। मैम फेसबुक के थ्रू भी। यस, फेसबुक के थ्रू से, ब्लॉग से। ब्लॉग के थ्रू से, और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के थ्रू से, राइट। और क्या क्या है? यूट्यूब। यूट्यूब एड्स, एड्स के थ्रू से। मैम अब तो एसएमएस भी आता है फिर एसएमएस भी आ जाते प्रोडक्ट के। हैं, प्रोडक्ट के, मेल्स भी आती है, ऑब्वियसली बात है जो स्पैम में चली जाती है। हाँ, और इसके अलावा दोनों में बेनिफिट क्या है, मतलब पहले का बेनिफिट और अब के बेनिफिट में, मतलब अभी जो जिस तरीके से मार्केटिंग हो रही है उसमें क्या बेनिफिट है? ज़्यादा एरिया कवर होता है मैम। ज़्यादा एरिया कवर होता है। ज़्यादा लोग देख पाते हैं कंटेंट को। यस। इंटरनेट। हाँ हाँ। मैम और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। एक के साथ, हाँ, ज़्यादा प्रोडक्ट देख सकते हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हो एक साथ। बिल्कुल। और ह्यूमन एफर्ट कम लगता है। सॉरी, ज़्यादा ह्यूमन। कम लोग रखते हाँ, ह्यूमन एफर्ट कम होता है। बिल्कुल। मतलब जॉब जॉब जो प्रोफाइल है वही चेंज हो गया है। पहले के जॉब प्रोफाइल और अब के जॉब प्रोफाइल में मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है मार्केट में। और इसके अंदर एक और बेनिफिट है, अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस को भी टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आपका जो प्रोफाइल क्रिएटेड है किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे अपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपका एज, आप मेल है फीमेल है, फिर आप किस एरिया में रहते हैं, वो नॉर्मली हम लिखते हैं उसके अंदर, ये छोटी छोटी जनरल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखी जाती है। तो जो मार्केट जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनका क्या, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं सोशल मीडिया से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टारगेट बना सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर ऐड मेल को दिखाना है, तो वो मेल के सोशल मीडिया पे जाएगा या उसके यूट्यूब के एड्स में जाएगा, या अगर फीमेल को दिखाना है तो फीमेल को दिखेगा, या पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप को दिखाना है तो पर्टिकुलर एज ग्रुप को भी हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग ने इतना बेनिफिट दे दिया है और कॉस्ट इतनी कम हो गई है कि क्योंकि सिर्फ एक या दो बंदे मिलके ही सारी मार्केटिंग कर लेते हैं और उसके अंदर सिंपल सोशल मीडिया पे भेजना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट, अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। और इसलिए जब भी हम जैसे फेसबुक पे जब भी हम कुछ देखते हैं तो बीच में एड्स आती हैं, और वो ऐड आप देखेंगे तो एक चीज़ और भी है कि जब भी हम, मान लीजिए आपने गूगल पे कोई सर्च करा, ठीक है, गूगल पे कुछ आपने कोई भी टॉपिक एक सर्च करा, आपने, आपको कुछ परचेज़ करना है, आपने वो सर्च करा है, आप देखोगे पर उससे रिलेटेड पोस्ट जो है आपकी फेसबुक पे भी आ रही है, यूट्यूब पे भी आ रही है, ट्विटर पे भी आ रही है, मतलब हर जगह आपको जितने भी सोशल मीडिया है सब पे आपको फिर रिलेटेड पोस्ट देखने को मिल जाती है। होता है ऐसा? हैं। यस मैम। हम्म। तो उसमें क्या है कि ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही खेल है, क्योंकि अ, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए कि ऐसा कैसे होता है कि आपने जो सर्च करा कोई प्रोडक्ट, वो सर्च पर बाकी सोशल मीडिया पे आपके पास आती कैसे है, क्या रीज़न होता है उसके आने का, कि सेम पोस्ट या सेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा आती रहती है? मैम सर्च इंजन इंफॉर्मेशन शेयर करता होगा बाकी तो सोशल मीडिया से मैम आती है। या तो वो ज्यादा ट्रेंड में होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आप जितने भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं ना, हमारी एक पर्टिकुलर आईडी होती है, उस आईडी से हम कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जीमेल की आईडी कनेक्ट करी, ठीक है, अब जितने भी ऐप हैं जो आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, वो सभी ऐप किससे चलते हैं, सभी जीमेल से ही चलते हैं, यस मैम। राइट है ना, क्योंकि आप प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो जीमेल आईडी चाहिए होती है, जीमेल से ही आपका जो पूरा फ़ोन है या जितने ऐप है वो सब सिंक्रोनाइज होते हैं।
तो जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे हमारी जीमेल आईडी होती है, तो उस जीमेल आईडी के थ्रू से हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है हर सोशल मीडिया पे। जैसे मान लो मैंने जीमेल पे मैंने कुछ भी गूगल पे सर्च करा, मेरे फ़ोन में जीमेल आईडी है, अब मैं फेसबुक रन कर रही हूँ तो जीमेल को पता है, तो मेरी फेसबुक आईडी पे भी वही चीज़ें पहुँच जाएगी, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये प्रोडक्ट इस पर्सन ने ख़रीदा है, तो ये पर्सन फेसबुक पे इस आईडी से है, ट्विटर पे इस आईडी से है, यूट्यूब पे इस आईडी से है। तो ये एक तरीका होता है। वैसे ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपका डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। आपने जो सर्च इंजन की बात करी वही चीज़ है, बट ये सारा हमारे आईडी से चलता है। आप कभी एक काम करिएगा, वैसे तो हमारे फ़ोन में कभी भी दो आईडी कनेक्ट होती नहीं है, और किसी ऐप को आप एक अलग आईडी से चलाइए, किसी ऐप को आप एक अलग आईडी से चलाइए, तो दोनों में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो अलग आएगी। वो डिपेंड करेगा उस आईडी से आपने क्या सर्च करा है और दूसरी आईडी से आपने क्या सर्च करा है। यस मैम। तो इस तरह से जो होता है ये हमेशा हमें फॉलो कर लेते हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें या नेटवर्किंग की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो हम बिल्कुल ओपन है पूरे वर्ल्ड में। जिसको पता है वो कोई भी हमारी सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो एक तरह से ये एक थोड़ा सोचने वाली बात भी है। कहीं बहुत सारे मैनर में ये बहुत बेनिफिशियल भी है, बट बहुत सारे मैनर में ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ वरी करने वाली भी बात है कि हाँ, हम बिल्कुल ओपन हैं हर जगह। हमारी एक इन्फॉर्मेशन जो हम एक जगह पे पोस्ट कर रहे हैं उसको हर जगह से एक्सेस किया जा सकता है। इसको भी हम आगे अपने इसमें पढ़ेंगे कि इसमें आप हैकिंग या इन सब चीज़ों को आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो, क्या क्या तरीके हैं। कुछ हम ऐसे मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए, तो आगे हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। नॉर्मली सबको पता है फेसबुक क्या है, और अभी अगर हम कहें तो 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र हैं 2020 में जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया है एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है फॉर द ब्रांड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट टू अ ह्यूज ऑडियंस, और यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी हमें मिलती है, बट जो कंपनी है वो इसी को यूज़ करती है। इसमें आप सारी चीज़ें ही पोस्ट कर सकते हो, लिंक है, इमेज है, वीडियो है, पोस्ट है, सारी चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और लोग उसको देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, उस पर पोस्ट करते हैं। ये सारा फेसबुक पे होता है। नेक्स्ट उसके बाद कहें इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। ये अभी ग्रो कर रहा है इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, while it is mostly app based user and can also access the feed from the website version। इंस्टाग्राम कैसा है, आपका कुछ वेबसाइट की तरह ही दिखता है ये, और इसने 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र इसने लिए हैं अभी 2018 तक। और इंस्टाग्राम इज़ द हायर विजुअल प्लेटफॉर्म, द यूज़र शेयर द वीडियो एंड इमेज। इसमें वीडियो इमेज आप शेयर करते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ द इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड लाइव फीचर्स। ये भी एक अलग से बेनिफिट्स है जो आप लेते हो। इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द यंगेस्ट जनरेशन। जो यंगेस्ट जनरेशन है बेसिकली 25 से 34 एज के बीच में जो यूज़र है वो इसको यूज़ करते हैं। 33% यूज़र है, और 18 से 24 के बीच में यानी कि 32%, ऑलमोस्ट 18 से 34 के बीच के जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। पूरा इसका ग्राफ दिया हुआ है कि कितने परसेंट कौन से यूज़र इसको ज़्यादा देखते हैं। तो बेसिकली ये जो एज ग्रुप है कुछ 15 से लेके 35 के बीच में, तो ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विटर। तो ट्विटर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यूजर स्टे ऑन द टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक एंड इंगेज इन द रिलेटिव कन्वर्सेशन। तो ट्विटर हमारा क्या है, यहाँ पे बेसिकली पोस्ट किए जाते हैं कन्वर्सेशन टाइप में। 2019 में 330 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र थे। While it doesn't have many users at the top social media, it does not have a highly engaged user base. The user used to send at least 500 million tweets per day on average. और ट्विटर पे कहे तो 500 मिलियन ट्वीट्स
पर डे पे जाती हैं। और ट्विटर पे जस्ट आप टेक्स्ट ही लिखते हो, इसमें इतना ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव कंटेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसमें यूज़र थोड़े से कम एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है टम्बलर। टम्बलर इज अनदर लीडिंग सोशल मीडिया साइट। यूज़र कैन ज्वाइन द कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन इन द कल्चर डायलॉग टू स्पेंड देयर आइडियाज। तो ये भी आपका एक तरह से आपका ट्विटर की तरह ही है, बट इसमें एक कम्युनिटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन या आइडिया को शेयर करते हो। इट्स वन ऑफ द टॉप सोशल मीडिया साइट फॉर द सेल्फ एक्सप्रेसिंग एंड इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द टीन एंड फैंडम। यूज़ करा है किसी ने टम्बलर को? यस मैम, इस पे ब्लॉग भी लिखते हैं लोग। इसमें ब्लॉग भी लिखते हैं, ओके। और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं? मैम मोस्टली तो ब्लॉग ही लिखते थे लोग, और पिक्चर्स शेयर करते हैं लोग। हम्म जो आर्टिस्ट होते हैं, हम्म जो लोग फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं ना, वो वो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, पर्टिकुलर ma'am. एक कल्चर या फिर एक कम्युनिटी से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। टॉपिक से रिलेटेड है। बाकी Yes, अगर ma'am. हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बहुत हाईली ऊपर जा रहा है, मतलब डे बाय डे इसके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं। 321 मिलियन यूनिक विजिटर ऑन द वेबसाइट। नेक्स्ट उसके बाद लिंक्डइन। लिंक्डइन जो होता है वो प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होता है, बेसिकली सोशल मीडिया साइट है, प्रोफेशनल एंड द वेरी पॉपुलर अमंग द B2B ऑडियंस। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। यस, बिजनेस टू बिजनेस। तो इसके अंदर जो बिजनेस टू बिजनेस यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो ज़्यादातर इसमें कनेक्टेड होते हैं। और द प्लेटफॉर्म हैज़ ग्रोन रैपिडली ओवर द ईयर एंड करेंटली 690 मिलियन मेंबर्स। इतने मेंबर इसके अंदर हैं। मेंबर कैन एक्सपेंड देयर प्रोफेशनल कनेक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपका प्रोफेशनल कनेक्शन बनाए जाते हैं। आप अपने पोर्टफोलियोज इसके अंदर आप दिखा सकते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी एम्प्लॉयज़ को हायर भी करते हैं। तो लिंक्डइन एक आपका बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोफेशनली एक्सपर्टाइज मेंबर आप इसमें एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू से आप प्रोफेशनली एक दूसरे को बहुत हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट्सएप। इसको तो आई थिंक कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये ऐप है। नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर मैसेज, इमेज, वॉइस नोट, ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस आप ये सभी जो है सेंड कर सकते हो। 2 बिलियन मंथली यूज़र हैं मार्च 2020 तक इसके अंदर। और इसके अंदर आपका जो है बहुत सारे आपके अलग अलग फीचर्स अवेलेबल हैं। 1-to-1 कॉल आपकी हो जाती है, ग्रुप कॉलिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और इसके अंदर आप अपडेट्स शेयर कर सकते हो स्टेटस पे। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी व्हाट्सएप पे आती है। इसका भी ग्राफ देखें तो काफ़ी रैपिडली इसका भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आपका स्नैपचैट आता है। स्नैपचैट इज़ अनदर हाईली विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट्स पॉपुलर अमंग द यंगर जनरेशन। ज़्यादातर जो कम उम्र के 17-18 साल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। यूज़र कैन सेंड द स्नैप टू ईच अदर एंड अपडेट 24 आवर स्टेटस जस्ट लाइक द व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। 229 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं इसके भी पर डे पे। ये जस्ट कहें तो सिर्फ मस्ती के लिए ही यूज़ होता है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर शेयर कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हो। नेक्स्ट, Pinterest is a virtual scrapbooking social media site, and it is therefore highly visual. User can create the theme board, add image, product on the board. Brand can even create the shoppable pin through the user can directly make purchases. तो इसका यूज़ ज़्यादातर हमारा क्या है, स्क्रैप बोर्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक आपका बोर्ड बनाने के लिए होगा, आप कुछ ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, ब्रांड का आपका इसी के लिए ही यूज़ होता है, ब्रांड के लिए आप
आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब विजुअली आप जैसे फ़ोटोशॉप पे जो हम काम करते हैं उस टाइप का कुछ इसमें आप कर सकते हो। इसमें भी अगर हम मंथली एक्टिव यूज़र देखें तो 335 मिलियन मंथली यूज़र है। दैट यूज़र द क्रिएटेड मोर दैन 200 बिलियन पिन ओवर द 4 बिलियन बोर्ड्स। तो इतने बिलियन बोर्ड्स पे 4 बिलियन बोर्ड्स पे 200 बिलियन पिन इसमें आ चुके हैं। हमेशा रिलेटेड कुछ ना कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और कोई इसको यूज़ करता है आप में से? नो मैम। नेक्स्ट उसके बाद आता है रेडिट। इसके अंदर रेडिट के अंदर रेडिट इज़ अ सोशल मीडिया साइट वेयर द यूज़र बिकम द पार्ट ऑफ द सब रेडिट एंड इंगेज विद द अदर यूज़र रिलेवेंट टॉपिक। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके बेसिकली टॉपिक वाइज इसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ समवट ऑफ द न्यूज़ एग्रीगेटर साइट सिंस द यूज़र शेयर द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑन द साइट। ये हमारा न्यूज़ की तरह ही यूज़ होता है, न्यूज़ साइट ही है, बट अलग अलग जगह से न्यूज़ कलेक्ट करके, सोर्स से न्यूज़ कलेक्ट करके इसके अंदर एक जगह पे दिखाया जाता है। अदर यूज़र विल देन इंटरेक्ट विद द न्यूज़, अपडेट, अपलोड एंड डाउनलोड इट एंड कमेंट ऑन इट। और इस पर कमेंट कर सकते हैं और इस पर आप अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं कि सही है या गलत है, कोई लाइक एंड डिसलाइक वाला। It has a huge community and get over the 1.3 billion monthly visitor। और इसके अंदर भी 1.3 बिलियन मंथली विजिटर्स इसमें आते हैं। इट गेट्स द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक यूएस, यूके एंड कनाडा, और ये ज़्यादातर कंट्री इसको यूज़ करती है न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है यूट्यूब। इसको बताने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन आता है मिक्स, स्टबन अपॉन। मिक्स इज़ अ न्यूज़ एग्रीगेशन सोशल मीडिया साइट। लेट द यूज़र curate their favorite content and around the web and add it to the collections. It provides the several browser extension and also has the iOS and the Android app। तो ये क्या करता है, ये भी न्यूज़ एग्रीगेशन है। मिक्स आपका न्यूज़ का एग्रीगेट करता है और कलेक्शन बनाता है इसमें, और कलेक्शन बना के इसको क्या कर सकते हैं, हम आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे iOS या एंड्रॉयड ऐप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके कलेक्शन को। नेक्स्ट आता है टैग। द सोशल मीडिया साइट एक्वायर द वंस पॉपुलर Hi5 social media platform in 2011। It is mainly focused around the friendship and dating। ये जो आपका है फ्रेंडशिप एंड डेटिंग के लिए यूज़ होता है। यूज़र कैन कनेक्ट देयर अदर कॉमन इंटरेस्ट, गेम, ब्राउजिंग प्रोफाइल एंड मोर। तो जो सेम इंटरेस्ट के पर्सन है वो इस पर मिल सकते हैं, और एक सोशल गैदरिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर इज़ अ प्राइवेट सोशल नेटवर्क फॉर डेडिकेटेड नेबरहुड। You can enter your street address and find a community of the people living in your area. While it is previously just a neighborhood in the US, it has now extended on the other part of the world। You can now use it from the UK, Germany, France, Italy, Australia, Sweden, Denmark। तो इस वेबसाइट मतलब इसके थ्रू से, इस मीडिया के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से आप बस अपने इंटरेस्ट या सेम कम्युनिटी के लोगों को फाइंड कर सकते हो अपने एरिया में। आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, सभी अपना एड्रेस, इंटरेस्ट और कम्युनिटी ये सब डालते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको सर्च कर सकते हो और अपने आसपास में एक्चुअल जो पर्सन रहते हैं उनके साथ जाके आप गेट टुगेदर कर सकते हैं या अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं, फैमिली फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है डेविएंट आर्ट। डेविएंट आर्ट itself the world largest social media community for the artist and the art enthusiast। User can share the photos of their artwork, discover the work of their artist and interest with the other member of the community। According to the platform, it currently has more than the 44 million registered user and 45 plus million unique visitor each month। तो डेविएंट आर्ट भी एक बहुत अच्छा एक मीडिया है जिसमें आपका क्या यूज़ होता है, बहुत अच्छे से आप अपना जो भी आर्ट वर्क है आप उसको दिखा सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।
इसको हम बहुत ईजीली दिखा सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे और यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। देन उसके बाद आता है क्योरा। क्योरा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट social network for the people to ask the answer question about the hundreds of topic and categories. This include everything from the language and career to the methodology and marketing. As 2018, it had 300 million monthly active users. If you have any question that in track the result cannot answer, you can post it under the relevant category. You can even send answer question to experts on the topic. तो क्वेरा तो ऑलमोस्ट हम भी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप जो भी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आंसर नहीं मिल रहा रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, लैंग्वेजेस से रिलेटेड हो, मैथोलॉजी से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस अगर आप उसके अंदर पुट ऑन करते हैं, तो उसमें जो एक्सपर्टीज़ है, बहुत सारे ऐसे यूज़र्स भी हैं जो एक्सपर्टाइज हैं, वो उसका आंसर आपको सेंड करते हैं। तो आपको बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्वेश्चन आपको लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिल जाता है। तो क्वेरा एक बहुत अच्छी आपकी साइट है जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट आपको आंसर्स मिलते हैं और टॉपिक वाइज आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ पॉपुलर हमने सोशल मीडिया साइट के बारे में हमने पढ़ा। सबको समझ में आया? मतलब किसी का कोई क्वेरी, कुछ बोलना हो, किसी को कुछ शेयर करनी हो, अपनी इंफॉर्मेशन कुछ और शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। किसी को किसी और किसी साइट के बारे में पता हो, सोशल साइट के बारे में, जो हम यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैम इसमें ये नहीं लिखा कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक कौन करता है। कौन करता है कि ये किसका है, ऑथर नेम क्या है, मतलब ओरिजिनली किसने डेवलप किया था ये? फेसबुक ने एक्वायर कर लिया ना उसको, इंस्टाग्राम को। हाँ 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 बिल्कुल। और ये नहीं व्हाट्सएप लिखा इसमें। भी आपका व्हाट्सएप, जो है फेसबुक का ही प्रोडक्ट हो गया है अब। यस। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल हमने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट एक और टॉपिक बना दूँगी जिसमें हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये इनिशियली किसने डिज़ाइन किया था, कब डिज़ाइन किया, मतलब थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड हम बात कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट उसमें मैं इस पर बात कर लूँगी। अभी फ़िलहाल हमने एक्टिवली काम करा है कि करंटली हमारे कौन कौन से मीडिया हैं और उस मीडिया पे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन है, कितने मिलियन यूज़र हैं, हमने अभी इस पर बात कर लिया। तो इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी। ओके, और एनीथिंग एल्स?